अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स का पेपर पैटर्न और मैथ्स का मॉडल पेपर के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों ने स्मार्ट सिलेबस को अब तक अपनी बुक्स पे मार्क कर लिया होगा। तो अब आप लोग देखना चाह रहे होंगे कि आप लोगों का पेपर पैटर्न कैसा होगा, बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, कौन सा चैप्टर में से कितना क्वेश्चंस आएंगे और कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं, कौन से नहीं इम्पोर्टेंट हैं, किन को हम चॉइस पर छोड़ सकते हैं और किन को नहीं छोड़ सकते, और हम लोग इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट किए बिना प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। मैथ्स क्लास 9 का पेपर जो होगा वो होगा 75 मार्क्स का, जिसमें से 15 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा यानी कि एमसीक्यूज़ होंगे और 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होगा, मतलब रिटन क्वेश्चंस करने होंगे आपने। और इस पेपर की टाइमिंग क्या होगी, 2 hours and 30 minutes। ऑब्जेक्टिव टाइप में का मिनट टाइम आपके पास 20 मिनट्स होगा और सब्जेक्टिव टाइप आप लोगों ने करना होगा 2 hours and 10 मिनट्स के अंदर। द पेपर विल बी मेड एज पर फॉलो डिटेल्स। अच्छा, अब इसमें क्या है, आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन नंबर 1 होगा। अब एमसीक्यूज आएंगे कहाँ से, ठीक है। 15 एमसीक्यूज होंगे फ्रॉम द एंटायर टेक्स्ट बुक। द डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज। 1 एमसीक्यू फ्रॉम ईच चैप्टर्स। किस किस चैप्टर में से एमसीक्यू आएगा, हर एमसीक्यू आएगा एक एमसीक्यू आएगा एक चैप्टर में से। चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 एंड 13 में से एक एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। एंड चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 6 में से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, दो एमसीक्यूज इनमें से आएंगे, ठीक है। अब पार्ट 2 क्या होगा, एमसीक्यूज की बात तो ठीक है आप लोग को समझ आ गई। पार्ट 2 क्या है, सब्जेक्टिव पार्ट। अब इसको समझते हैं। अब ये क्या होगा जी, इसमें होंगे दिस सेक्शन कंटेन द 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे द डिटेल। अब ना ये तीनों क्वेश्चंस क्या होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये होंगे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के। अब इसमें क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस किस चैप्टर में से कितनों की चॉइस होगी। तो अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास होंगे 9 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हर चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे। किस किस चैप्टर में से, अब चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और चैप्टर नंबर 5 में से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। तो अब आप लोग चॉइस पे क्या कर सकते हो, पहले 3 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कर लो तो आप लोग के 6 सवाल यहाँ से ही पूरे हो जाएंगे, और 4 और 5 को आप शॉर्ट के लिए चॉइस पर भी छोड़ सकते हैं। ओके अगर आप लोग 4 को भी कर लेंगे तो आप लोगों के पास ज़्यादा चॉइस होगी। अगर खुदा ना खास्ता आप लोग को पहले 3 में से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप लोग उसमें से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, उसमें भी आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, आपने 6 इसमें से सॉल्व करने हैं। अब ये वाले क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 9 में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे इनमें से 6, 7 एंड 9 में से। तो इसमें भी आपने 6 सॉल्व करना है, तो आपकी मर्जी, आप 6, 7 को प्रिपेयर कर लें, 7, 9 को कर लें या 9, 6 को कर लें, लेकिन आपके पास चॉइस नहीं बचेगी, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 4। इसमें भी आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 6 आप लोगों ने सॉल्व करने होंगे। 2 क्वेश्चंस विल अब 2 क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के चैप्टर नंबर 10, 11, 13 एंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम 12 चैप्टर में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, बाकी 10, 11 और 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो अब आप लोगों ने 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो आप लोग अपनी मर्जी से देख लें कौन से चैप्टर इजी लगते हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखेंगे तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा कौन से चैप्टर इजी हैं, कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किन के अंदर हमारे पास मिस्टेक के चांसेस कम है। तो ये हो गई हमारी शॉर्ट क्वेश्चंस की बात। अब चलते हैं हम पार्ट 2 जो है हमारा सब्जेक्टिव पार्ट, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट। तो अब इसमें क्या है जी, हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। हर लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो 8 मार्क्स का होगा। अब हर क्वेश्चन जो 8 मार्क्स का होगा तो उसमें 2 पार्ट्स होंगे, एक ए पार्ट होगा, एक बी पार्ट होगा, और एक पार्ट का होगा 4 मार्क्स का होगा। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना,
5, 6, 7, ये 3 हमारे पास क्वेश्चन है। इनके आगे सब पार्ट्स हैं ए बी और ए बी। अब जो एक एक पार्ट है ना, ये भी 4 का, ये भी 4 का, ठीक है, ये भी 4 का, ये भी 4 का, ये भी 4 का। इसमें से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है? 2। अब आपने पता है क्या करना है, 5, 6, 7 में से कोई से भी पूरे सॉल्व करना है। अच्छा, ये मिस्टेक नहीं करनी कि जी भाई हमने तो कोई से भी 4 करना है। तो अगर आपने क्वेश्चन 5 को चूज़ किया ना, तो इसका ही ए पार्ट और इसका ही बी पार्ट करना है। अगर क्वेश्चन 7 को सॉल्व किया तो इसका ही ए पार्ट और इसका ही बी पार्ट सॉल्व करना है। 6 को ये नहीं करना कि एक पार्ट जी आप कर लो क्वेश्चन नंबर ए का 6 का, और आपको जी मैं बी पार्ट इसका कर लेता हूँ 5 का। तो आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी। मुझे पता है कि आप लोगों को काफ़ी बच्चों को पता होगा इस बात को ऑलरेडी, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होता, मैं उनके लिए बता रही हूँ। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है 1 लॉन्ग क्वेश्चन क्या आएगा, चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, और चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 जो का पहला और दूसरा चैप्टर, अगर आप लोग क्या करो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अपना चैप्टर नंबर 1 और 2 प्रिपेयर कर लेते, तो आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा और लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने उसमें से 2 क्वेश्चन तो हमने सोचा था कि अटेम्प्ट करेंगे ही। उसके बाद 3 और 4, जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो हमारा आएगा 3 और 4 में से आएगा। तो आप लोग 3, 4, अगर आप लोग पहले मैथ्स के पहले 4 चैप्टर अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हो ना बच्चों, तो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। और जो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है ना, वो भी आप लोगों का 100% क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो चैप्टर नंबर 5 को चॉइस पे छोड़ना, तो आप लोग उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद क्या आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वो आएगा हमारा एक 5 में से आएगा, एक 6 में से आएगा, ठीक है। अगर आप लोग 6 चैप्टर करते हो तो आप इसमें से क्या कर सकते हो, आप इसमें से ठीक है, 3 करने हैं ना आपने, तो आप 7 और 9 को सॉल्व कर सकते हो इधर से शॉर्ट क्वेश्चन में से, और चैप्टर नंबर 6 को चॉइस पे शॉर्ट में से छोड़ दो, और लॉन्ग में से भी हम यहाँ पे इसे छोड़ देंगे। तो इस तरह हम 5 और 6 को लॉन्ग में से छोड़ देंगे और शॉर्ट में से भी छोड़ देंगे। अगर आप कंप्लीटली भी स्किप कर दो ना चैप्टर को, तो आप लोग अपना पेपर में 100 मार्क्स ले सकते हो, फुल मार्क्स ले सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि अगर आप चॉइस पर छोड़ रहे हो ना, तो आप लोगों ने जो चैप्टर्स करने हैं ना, उनको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, प्रिपेयर कर लेना है। ये नहीं करना कि कच्चे पक्के कर लो, और कच्चा पक्का करना ना भाई, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 और 6 भी पूरा सॉल्व करो, ठीक है। अच्छा बच्चों, और एमसीक्यूज़ के लिए क्या टिप है इनकी, ये जो एक्सरसाइजेस है ना, आप लोग की एक्सरसाइजेस हैं और मेन डेफिनेशंस हैं, ठीक है। मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कौन सी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और कौन से जो डेफिनेशंस आ सकती हैं एमसीक्यूज़ के अंदर। तो मेरी उस वीडियो को भी आप लोग देख लें। हमने स्मार्ट सिलेबस की तैयारी वहीं से स्टार्ट कर दी है बच्चों, आप लोग भी उन वीडियोज़ को देखें और स्मार्ट सिलेबस की तैयारी मेरे साथ स्टार्ट कर दें। अच्छा बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है हमारा, पार्ट नंबर 3 आ जाता है। उसमें क्या अगर 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ईच वर्थ 8 मार्क्स, स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट द 1 क्वेश्चन, ठीक है। 1 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, आप लोग 8, और ये क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें से या तो इसमें से अब आप लोगों ने क्या करना है, या तो एक क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 10 में से, या तो एक क्वेश्चन आएगा ये वाला 7 में से। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना 7 और 10 में से आएगा, और ये वाला क्वेश्चन कहाँ से, 9 में से आएगा। अच्छा, और ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये 12 में से आएगा, और ये 11 या 13 में से आएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है। या तो आप ये कर लो सॉल्व, 4 नंबरों के हैं ना ये भी, और ये भी 4 नंबरों का, ठीक है। तो आप या तो क्वेश्चन नंबर 9 प्रिपेयर कर लो, या फिर क्वेश्चन नंबर 8 को प्रिपेयर कर लो। तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमने कौन सा चैप्टर यहाँ से प्रिपेयर किया था। हमने यहाँ पे 7 और 9 तो हमने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर किया था ना, तो हम 7 और 9 को हम लोग चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से हम 7 को और यहाँ से हम 9 को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और साथ में हम बस चैप्टर नंबर 10 भी हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना कंफर्म नहीं है कि 7 में से आएगा या 10 में से आएगा, कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रिपेयर कर लो और चैप्टर नंबर 10 को भी प्रिपेयर कर लो अच्छे तरीके से। और जो बाकी ये वाला, ये आप लोग चॉइस पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो आप लोग ऐसे तैयारी करो, अगर टाइम है तो आप लोगों ने ये चैप्टर्स भी लाजमी एक दफ़ा ज़रूर सॉल्व करना है। खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोगों को कोई क्वेश्चन भूल जाता है, तो आप लोग उसको सॉल्व करोगे। और ये तो आप लोगों का वैसे भी आप क्वेश्चन नंबर 4 को शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करोगे, तो 12 आपका यहीं से ही प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से वैसे भी 3 क्वेश्चन आने ही हैं, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को करते हैं ख़त्म, और एक दफ़ा हम इसका मॉडल पेपर भी देख लेते हैं। वैसे अब मॉडल पेपर क्या है जी, हमारे पास 20 मिनट्स हैं, एमसीक्यूज़ आएंगे 15 एमसीक्यूज़ हैं, 20 मिनट्स में हम लोगों ने ये सॉल्व करना है, उसी तरह आएंगे जिस तरह मैंने आप लोगों को बताए हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस,
ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें से 9 में से आप लोगों ने 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ये उसी तरह आए हैं जिस तरह मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, ये 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 9 में से। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ये 9 में से 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर पार्ट नंबर 2 आ जाता है सब्जेक्टिव का। इसमें से आप लोगों के पास 3 क्वेश्चन है, 5, 6 और 7। इनमें से आप लोगों ने कोई से भी 2 कम्प्लीटली तौर पर सॉल्व करने हैं। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें से अटैम्प्ट एनी वन, क्वेश्चन नंबर 8 करना है या क्वेश्चन नंबर 9 करना है, तो आप लोग की अपनी चॉइस है, कोई सा भी कर लो। अच्छा, ये अगर आप लोगों के पास यहाँ पर डायग्राम वाला क्वेश्चन है तो आप लोगों ये वाला क्वेश्चन 9 जो है ना, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगी कि आप लोग इसको ना करें। ईजी बेशक है ये, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपके पास टाइम मैनेज हो रहा है तो आप लोग इसको कर लें, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब आप लोग की अपनी चॉइस है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला सवाल अगर आप लोग की प्रैक्टिस है तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वरना आप लोग इसको प्रेफर करो जो आप लोग को इजी लगता है ना बच्चों, आप अपने हिसाब से देखो। अब मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया कि आप लोग क्या क्या चॉइस पे छोड़ सकते हो और क्या क्या नहीं छोड़ सकते हो। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।